अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? डेवलपमेंट वीडियोस के लिए ये एक सेकंड वीडियो है और ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के ऊपर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में दो टाइप के मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और सेकंड इज़ इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को अगर आप कंपेयर करें ना, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सेम है। यानी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दोनों में पैसों का आना और जाना आता है, यानी प्योर कैश फ्लोज आते हैं। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉफिट रिकंसिलेशन होती है। हम प्रॉफिट से शुरू करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और कैश फ्लो पे ख़त्म करते हैं, यानी प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करते हैं। जबकि डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी पैसों का आना और जाना, प्योर पैसों का आना और जाना रिकॉर्ड होता है। अब सवाल ये है कि बच्चों ने भी यही देखा है कि टीचर्स नॉर्मली इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं, हम सब इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट मेथड से ही आता है। और ये भी देखा होगा आपने, जो लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, कि रियल लाइफ में भी कंपनीज इनडायरेक्ट मेथड से ही कैश फ्लो बनाती है, जबकि इजाज़त दोनों की है। यानी अगर आप IAS 7 पढ़ें तो इजाज़त दोनों की है, बल्कि IAS 7 में लिखा हुआ है कि IAS 7 इनकरेज करता है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करें। डायरेक्ट मेथड के लिए वो आपको इनकरेज करता है कि कोशिश करके डायरेक्ट मेथड यूज़ करें। सवाल ये है कि ऐसा क्या है डायरेक्ट मेथड में कि डायरेक्ट मेथड के लिए वो इनकरेज करते हैं। इस पर आपको एक किस्सा सुनाते हैं, ये रियल लाइफ किस्सा है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के पाकिस्तान में फाइनेंशियल्स बन रहे थे, और उस फाइनेंशियल्स बनाने वाली टीम में मेरा अपना एक स्टूडेंट भी था जिसने मुझे एक किस्सा सुनाया। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सब जानते हैं कि ICAP हर साल एक अवार्ड देता है, जो बेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है ना, उसको अवार्ड देता है। यानी उसके बहुत सारी बेसिस होती हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी हो और बहुत उनका अपना क्राइटेरिया ICAP का। तो इस फाइनेंशियल टीम ने सोचा इस कंपनी की कि क्यों ना इस बार ये अवार्ड हम लें। तो इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो ये लोग बेचारे लग गए रात के 12-12 बजे तक पूरा कैश फ्लोज, एक कैश फ्लो ढूंढ के, क्योंकि डायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सारे कैश फ्लोज दिखाने, एक कैश फ्लो फेस पे दिखाना है। जब इन्होंने ऑलमोस्ट 99% काम कर लिया ना, ये गए CFO के रूम में और बोला, सर ये देखें, हमने ये फाइनेंशियल ये कैश फ्लो बनाई है फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। CFO सर पकड़ के बैठ गया। उसने कहा, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इनडायरेक्ट मेथड से ही चाहिए। सवाल ये है, ऐसा क्यों बोला CFO ने? ज़रा एक बात सोचें, डायरेक्ट मेथड में जब आप कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हो तो आप सारे कैश फ्लोज फेस पे रिपोर्ट कर दोगे। आपने सेल्स का कैश फ्लो रिपोर्ट कर दिया, आपने परचेजेस का, आपने वेजेस का, ऐसी कितने कैश फ्लोज आपने ओपन दुनिया को दिखा दिए। तो दिखा तो दिए, प्रेजेंटेशन तो अच्छी हो गई, लेकिन अब आपको टैक्स वाले को भी तो मुंह देना है, क्योंकि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं, बल्कि दुनिया भर में कितनी पेमेंट्स ऐसे हैं जिस पे WHT डिडक्ट हो रहा होता है, जिस पे आपको WHT डिडक्ट करना होता है, टैक्स डिडक्ट करना होता है। और टैक्स के मामले में हम सब बेचारे कमज़ोर हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ चोर हैं, कुछ काहिली है, ये सब है। लेकिन उसने कहा कि जब तुम दुनिया के सामने इतने सारे कैश फ्लोज रिपोर्ट कर दोगे, तो बोला मैं दुनिया को जवाब कैसे दूंगा और टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे जवाब दूंगा? तो कितनी सारे पेंडोरा बॉक्स खुल जाएंगे। तो इसी वजह से फिर उन्होंने कहा कि दोबारा इनडायरेक्ट मेथड से बनाएं। तो याद रहे कि डायरेक्ट मेथड शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसमें ज़्यादा डिटेल एक एक कैश फ्लो खुल के सामने आ जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में आप ज़रा गौर से सोचो, ना सेल्स का कैश फ्लो देख सकता है शेयर होल्डर, ना परचेजेस का कोई कैश फ्लो, थोड़ी आप तो सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे होते हो। आई होप बात आप समझ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।